आज हम बनाने वाले हैं लहसुन का तीखा चटपटा और टेस्टी अचार। बहुत जल्दी बनकर ये रेसिपी तैयार होती है, आसान है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आप अचार के शौकीन हैं तो ये अचार आप ज़रूर बनाइए। अगर नहीं भी शौकीन है तो भी बनाइए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रहता है। लहसुन तासीर में गर्म होता है, आपको ठंड से बचाएगा। तो आप ये अचार बनाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइज, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तो चलिए गाइज रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लहसुन का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम लहसुन की कलियों को छील लिया है। छीलने के बाद इन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। लहसुन को छीलने के दो आसान तरीके। पहला, इसमें थोड़ा सा तेल लगाएं और हाथों से मल दें किसी कपड़े में रखकर, उसके बाद छील लें। या फिर गर्म पानी में इन्हें भिगा दें 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद छीलें। ये आसानी से छिल जाते हैं। अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं लहसुन की बड़ी सी कली है। इसे हम काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे, जिससे ये सर्व करने में ईजी हो जाता है। लहसुन के अंदर अगर कोई ग्रीन पार्ट रह गया है, इसे हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम बाकी के लहसुन भी चेक कर लेंगे और इनके छोटे पार्ट कर लेंगे। और बस ये रेडी है अचार में जाने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं अचार में इस्तेमाल होने वाले मसाले। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर पीली सरसों ली है। अगर आपके पास येलो सरसों नहीं है तो आप ब्लैक मस्टर्ड सीड्स भी ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच यानी कि 20 ग्राम। 1 बड़ा चम्मच सौंफ लेनी है यानी कि 10 ग्राम। मस्टर्ड सीड्स समेत थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती हैं इस अचार के लिए। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ली है। ये हमारे पेट के लिए भी अच्छा रहता है और खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम के करीब। और बस ये इतने ही मसाले जाएंगे। इनके साथ एक और मसाला जाएगा, निजेला सीड्स यानी कि कलौंजी। इसे हम मंगरेल भी बोलते हैं या फिर काला जीरा, और ये आधे छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम है। इनके साथ कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, ड्राई मसाले। तो हमारे पास यहाँ पर 1 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च है और इसके साथ ही 1/4 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, इसमें हमने दोनों ऐड कर रखी हैं। इस अचार में हम सफ़ेद और काला दोनों नमक ऐड करेंगे। काले नमक का इस अचार में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। 1/4 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन मसालों के अलावा एक और इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें, जिससे अचार का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होता है, हींग। ये 1/4 बड़ा चम्मच है और ये पाउडर्ड हींग है। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अचार में। मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच या फिर 40 से 50 ग्राम के करीब। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, विनेगर। हमारे पास यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर है और ये सबसे बेस्ट होता है अचार के लिए। अगर आपके पास गन्ने का सिरका है या फिर जामुन का सिरका है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। इन मसालों को हमें भूनना नहीं है। अगर आपको मसालों में नमी लगती है तो आप उसे हल्का रोस्ट कर सकते हैं या फिर धूप दिखा सकते हैं। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, कलौंजी को छोड़कर। कलौंजी इसलिए नहीं पीसेंगे क्योंकि उसका कलर काला होता है और पिसने के बाद अचार में जब आप ऐड करेंगे तो आपका अचार भी काला हो सकता है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसे हम साबुत ही ऐड करेंगे और इसे हम मसाले को थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे, जो खाने में थोड़े टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर हम मसालों को एक प्लेट में शिफ्ट करके इसमें ऐड कर लेंगे निजेला सीड्स यानी कि कलौंजी। और अब लहसुन को एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट करेंगे और इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच सिरका ऐड करेंगे। सिरका यानी कि विनेगर। विनेगर फलों के जूस को फर्मेंट करके बनाया जाता है और ये स्वाद में खट्टा होता है। और इसे हम अचार को प्रिजर्व रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐड करते हैं। इसका स्वाद खट्टा होता है तो इसमें थोड़ी सी खटास भी आएगी और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बेस्ट होता है अगर इसे कम मात्रा में लिया जाए। तो यहाँ पर हमने सिरका भी ऐड कर लिया है और अब हम मसाले ऐड कर लेंगे। अगर आपको सिरका नहीं पसंद तो आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं या फिर सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड की 1 बूंद, या फिर खटाई के लिए आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा अचार खट्टा होगा। अब हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। अगर सरसों का तेल आप नहीं खाना पसंद करते तो आप इसमें सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल या फिर जो भी आप खाते हैं वो ऐड करें। सरसों के तेल को गरम करके ठंडा करके उसके बाद ऐड करें, क्योंकि उसमें एक पंजेंट फ्लेवर होता है, वो गरम करके निकालना होता है। अचार हमारा रेडी है। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं।
हमने अचार को रात भर के लिए इसी बोल में इसी तरीके से ढक कर रख दिया था। ये अब दिखने में कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। सॉफ्ट हो गए हैं लहसुन हमारे और अचार बनना जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो गई है। अचार में एक बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये रेडी है अब स्टोर करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लहसुन का अचार हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अगर थोड़ी मात्रा में हम उसे रोज़ाना लेते हैं। लहसुन हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी। ये हमें ठंड से भी बचाएगा क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इसे स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पर एक कांच का जार ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लेना है। बहुत अच्छी तरीके से सुखाएं, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं हो। और इसमें अब हम 1 से 2 चम्मच के करीब, 1 से 2 छोटे चम्मच इसमें विनेगर हमने ऐड कर लिया है और इसे चारों तरफ हम घुमा लेंगे। ये प्रोसेस आपके अचार को प्रोटेक्ट करेगा। या फिर आप इसमें सरसों का तेल डालकर चारों तरफ से घुमा लें इसकी वॉल्स पे। उसके बाद इसमें अचार को स्टोर करें। अचार स्टोर करते टाइम आप बस 1-2 बातों का ध्यान दीजिएगा तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इसमें अचार भरें तो आप स्पून से थोड़ा सा अचार को प्रेस कर दें ताकि नीचे स्पेस ना रह जाए और जिससे आप जब ऑयल ऐड करेंगे तो आपको ऑयल कम ऐड करना पड़ेगा। जो ऑयल होगा वो सतह पर आ जाएगा जिससे आपका अचार पूरी तरह से तेल में डूबा रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ग्रेवी ऊपर है, ऑयल हल्का सा ऊपर है, अचार के टुकड़े ग्रेवी के अंदर हैं। तो इसी तरीके से आप अचार को प्रिजर्व करें। ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर दें एंड एक कॉटन का हल्का सा कपड़ा इसके ऊपर बांध दें ताकि अचार में से जो वेपराइजेशन होता है वो अचार को ख़राब नहीं करेगा। इसे आप धूप दिखाएं 1 से 1.5 हफ्ते की, उसके बाद अचार को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़, कैसी लगी आपको ये अचार की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी और रेसिपीज़ आगे लेकर आऊँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।